मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को एक पुरानी सभ्यता संस्कृति वाला ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान लोगों से भरपूर करें, तो इसकी आवश्यकता है कि हम वैसी सोच पैदा करें जो बुद्ध में था, जो विवेकानंद में था, और जो भी ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्तियों ने मानवता के कल्याण के लिए अनुभव के आधार पर हमारे बीच रखा। और सबका आधार यही रहा: सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने की भावना। वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहज लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे कहनी रे, बाच काच मच निश्चर लाखे, धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैनी मातरे, जीवा थकी असत्य ने बोले, पर धन नौधाले हाथ रे, पर धन नौधाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जैनी, दृढ़ वैराग जिन मन मारे, राम नाम सुताने लागी, सकल तीरथ तीन तन मारे। वन लोभी ते कपट रही छे, काम क्रोध निवारा रे, वन नरसइयो तिने दर्शन करता, कुल एको तिन तारा रे। प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क में रखते थे, और इसीलिए अगर थोड़ी उसकी झलक भी किसी के मस्तिष्क में आ जाए तो वो महान बन जाता है। इन सारे विचारों को अनेक अनेक महापुरुषों ने विभिन्न प्रकारों से हमारे बीच रखा है। एक पतंजलि महापुरुष थे, ज्ञानी, जो पूरे वेद पुराण और सारे ग्रंथों को अध्ययन करके ज्ञानवान हो गए थे। तो उन्होंने बताया, योग करो। योग का मतलब अपने शरीर को सबल करो और मस्तिष्क को नियंत्रित कर लो। और फिर इसके लिए उन्होंने 8 अंग बताए। पहला है यामा, बच्चों को सिखाओ। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। करने का मतलब है कभी भी किसी की भावना का हानि मत करो, अहिंसक बनो। मन वचन कर्म से हमेशा ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए। इसी को बुद्ध ने कहा था 8 फोल्ड पैथ, मीन्स राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट। हमारे सोच हमेशा पवित्र हो, सत्य हो। राइट वर्ड्स, हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें जो प्रेम से लबालब हो, ज्ञान से पूर्ण हो। राइट एक्शन, हमेशा हमारे जो व्यवहार जीवन में हो वो बिल्कुल सत्य के दिखाए हुए मार्ग पर ही हो, जिसकी रोशनी ऐसी हो कि अज्ञानता का अंधकार वहाँ आ भी नहीं सकता हो। और हम अपने जीविकोपार्जन के लिए राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो काम करें सेवा की भावना से, उसके बदले हमें कुछ मिले, उससे जीवन यापन करें। राइट एफर्ट, हमारे जो प्रयास हों जिंदगी में जीने के और कोई भी कार्य करने के बिल्कुल सत्य के आधार पर हो। क्योंकि बुद्ध सत्य थे, बोलते थे मैं सत्य को जानता हूँ, मैं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, इसका मतलब मैं सत्य के अलावा कुछ समझता ही नहीं, और साफ साफ दिखता है विपसाना। प्यारे दोस्तों, इसी से हमारा विकास होगा, इसी से हम जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको पतंजलि योग सूत्र बता रहा था। यामा तो समझ गए, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। फिर हम अपने आप को अपने जीवन में कैसे व्यवहार करें, उसके लिए भी उन्होंने नियम दिया। स्वच्छ रहो, मन वचन कर्म से स्वच्छ रहो। संतोषा, संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। गोजन गधन बाज धन औरत धन कान, जो पाए संतोष धन सब धन धूल समान। जैसे इस फकीर को देखो, ये जो आपसे बात कर रहा है ना, इसका नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। कभी भ्रमित नहीं होना। फकीर का मतलब है जो सत्य को समझाया, जो बुद्ध थे, जो विवेकानंद थे, वो फकीर। हमें कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हूँ, जो है काफ़ी है भाई। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। अलेक्जेंडर दुनिया को जला दिया लेकिन खाली हाथ चला गया भिखारी। सभी दुष्ट ऐसे ही थे, आतंक फैलाया, खून की नदियाँ बहा दी, लोगों की हत्याएं कर दी, गुलाम बना लिए, लेकिन वो बेवकूफ़ नालायक खाली हाथ चले गए। इसीलिए मैं फ़कीर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका खुशहाली, आपका ज्ञानवान, आपका विचार, जिससे कि पूरे विश्व में शांति हो, यही मुझे चाहिए। और आप केवल मनुष्य की बात मत करना, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी साथ मिल के जिए, जिसे पर्यावरण की सुरक्षा बोलते हैं।
लेकिन ये स्वार्थी मनुष्य, दारिंदा, दुष्ट, जंगली जानवर, नर, व्याघ्र मनुष्य को भी मारता है, जीव जंतुओं को मारता है, जानवरों के साथ अत्याचार करता है। भावना की कमी है, ईर्ष्या जो इस कलह से पूर्ण है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से व्याप्त है ये दुष्ट। तो संतोष कहाँ से आएगा? हड़पेगा, सबका ले लेगा ये। तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए तीसरा है तपस्या, स्वाध्याय। अपनी शक्ति का एहसास करो, परिश्रमी बनो, उद्यमी मनोरथी बनो। दूसरे के भरोसे दे दे दाता, देते दाता। भीख मांगने वाले गद्दारों, खुद से भीख मांग, तेरे में असीम शक्ति है। और इसके बाद आता है ईश्वरा परिधाना। ईश्वरा परिधाना का मतलब भाई, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यमी विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो घृत निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। अरे भगवान भरोसे जीने वाले, राम कृष्ण करने वाले, तुम में भी वही शक्ति है जो राम और कृष्ण में था, लेकिन उसको उजागर किया। धारणा ध्यान से समाधि तक पहुंचा, बुद्ध भी वहां गया। तो भी जाग जाग, इसको ईश्वरा परिधाना बोलता है। अपनी शक्ति का एहसास कर। जो तिलमाही तेल है, जो चकमा माग तेरा साई, तुझमें जाग सके तो जाग। कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघे घास, तुम्हें असीम शक्ति है। बट जिन खो जा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन के प्रतीत। मेरे देश के माता और पिता अपने बच्चों में वो शक्ति दो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मुझको शक्ति प्राप्त है। जितना है खुश हूँ, भूखा हूँ खुश हूँ, राम की तरह जंगल में पंचकोटी में रहता हूँ, खुश हूँ। जो चाहा वो प्राप्त किया, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या लेके जाएंगे। ये दुष्ट अलेक्जेंडर भी नहीं ले गया, पूरी दुनिया को जीत लिया जो मालूम था उस समय। तुम क्या लेके जाओगे दुष्ट? अरे लोभी, कामी, क्रोधी, लालची, लपट झपट के दुनिया को जला रहा है। कोई शी जिनपिंग बन के कोरोना फैला रहा है, तो दूसरे को जीतने के लिए, चीटिंग करने के लिए, माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए, गरीबों को सताने के लिए, राजनीति में जाके भेड़िए की तरह देश को लूटने के लिए, बेचने के लिए, झुकाने के लिए। अगर मेरे देश के माता पिता चाहते हो कि कभी भी इस धरती पर फिर से सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल फकीर, योगी, वीरेंद्र योगी पैदा ले, तो मेरी तरह ज्ञान बना दो, बुद्धिमान बना दो। फिर वो कभी न डरेगा, न कभी रुकेगा, न कभी थमेगा, न कभी भीख मांगेगा। यही महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अरे शहीद हो जाएगा, सत्य पर कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा के पथ पर चलेगा। वो वीर सावरकर बन जाएगा। ये देश के गद्दार उनको कार समझते हैं। अरे गद्दार तो था अंग्रेजों ने, जो बंदूक की नाल पर, तलवार की नोक पर देशों को गुलाम बनाया। तो उनको चीटिंग करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता। तो सावरकर जी वही कर रहे थे, वीर बनो, गद्दारों बनो वैसे महापुरुष, और बनाओ अपने बच्चों को ऐसे महापुरुष। यही मेरी विनती है। धन्यवाद।